हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। बड़ा ज़रूरी है इस समय में एक टीचर का एक स्टूडेंट से बात करना, और बात मैं ऐसा करने आया हूँ जिसको सुन के आप लोग एकदम चार्ज हो जाएंगे। देखिए, मैं खास करके बात करना चाहता हूँ जो भी क्लास 9th ऑनगोइंग स्टूडेंट जो है 10th में जाने वाले हैं, प्रमोट हो गए हैं, जनरल प्रमोशन मिला आप लोगों को, 10th वालों को जनरल प्रमोशन मिला है वो 11th में जाएंगे, 11th वालों को जनरल प्रमोशन मिला है वो 12th में जाएंगे, और 12th वाले जिनका बोर्ड एग्जाम है या इस साल जो 12th में आ चुके हैं बच्चे, तो खास करके ध्यान दीजिएगा कि मैं बात करना चाहता हूँ सीधे तौर पे जो भी बच्चे हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th के या जिस भी क्लास में हैं उनके लिए, कि देखो बच्चों, कोविड का टाइम चल रहा है, सब लोग परेशान हैं, और हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में अभी मतलब सबसे जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका ये हाल है कि डेली 3-3.5 लाख 3 and 3.5 lakhs पर डे केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव कोविड के। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपने बच्चों से कि वो कहीं ना कहीं खुद को और खुद के भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं। जो मेरे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, यानी सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, मैं ये समझ पा रहा हूँ, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं ये जान पा रहा हूँ कि एक निगेटिविटी छाई हुई है, चारों तरफ से घेरी हुई है हम लोगों को, कि आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस समय में करें ना करें, छोड़ देते हैं ना, सब तरफ तो एकदम मौत मौत का ही आलम है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं सोचना है। यही कहने मैं आया हूँ कि ऐसा नहीं सोचना है, लड़ते रहना है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, तुम भी कोशिश करो, सब मिल के कोशिश करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और बात कर रहा हूँ कि भाई अब क्लास 9 से आ गए 10th में, 10th से आ गए 11th में, 11th में आ गए बोर्ड में, 11th वाले जो प्रमोट होकर 12th में आए हैं, आप ध्यान दो कि हर बार ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस अप्रैल में चालू हो जाती थी, नए सेशंस अप्रैल में चालू हो जाते थे बच्चों। लेकिन इस बार ठिकाना ही नहीं है कि 12th के एग्जाम्स कब होंगे। तो वो जब होंगे तब 12th वाले उसको देखेंगे, और 12th के बच्चों के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक बेहतर वे में, एक सेफली वे में उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवा जाए। सभी टीचर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब लगे हुए हैं इस चीज़ के पीछे, और पेरेंट्स भी लगे हुए हैं। बट जो बच्चे 11th प्रमोट होकर 12th में आ चुके हैं, उनका क्या आप व्हाट्सएप में, पबजी में या तरह तरह की चीज़ों में ही बस अपना दिन का टाइम वेस्ट करोगे? बिल्कुल खुश रहना ज़रूरी है, खुद को पॉजिटिव बना के रखना ज़रूरी है। लेकिन बच्चों, इस सच से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता है कि अब आप क्लास 12th में आ चुके हो, आप प्रमोट हो चुके हो, आपका स्ट्रीम डिसाइडेड है, क्योंकि आपने 11th में मैथ्स से पढ़ाई की है, 12th में भी मैथ्स के ही रहोगे, बायो के हो तो बायो के ही रहोगे। जो भी स्टूडेंट है, आपको ये तो पता है ना कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना? मैं, सत्यजीत सर, आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोग ने अपने कितने करीबी लोगों को खोया है अभी। उसके बावजूद भी डेली 6 आवर्स एटलीस्ट, ये मिनिमम बता रहा हूं ना मैं, मिनिमम टाइम स्पेंड करते हैं एक वीडियो आपके टॉपिक का शूट करने में, और उसके बाद उसको हमको करना पड़ता है एडिट या क्लीन, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। देखो, हमारे पास नॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री का है, बट कैसे उसको एडिट करते हैं, ये टेक्निकल जो बातें हैं छोटी छोटी, आप लोग को अच्छे से पता है कि एक टीचर को जानकारी इस बारे में बहुत कम होती है। उसके बावजूद पूरा एफर्ट लगा के सीख के चीज़ों को हम उसको करते हैं। उसके बाद उसमें जो पिक्चर्स वगैरह है, अब धीरे धीरे हम लोगों ने इंक्लूड करना सीखना पड़ा, हमको सीख रहे हैं, लाग रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं वीडियोज़ को, कि आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाए। बात मैं वीडियो की नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक एफर्ट बता रहा हूँ, और एक तरीका बता रहा हूँ कि हार नहीं मान के हम जब ऐसा कर रहे हैं तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए। मैं अभी आऊँगा इस बात पे कि हम इसको, उसके बाद हम लोग इसको एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, और उसके बाद करते हैं आप लोगों के लिए फाइनली अपलोड। तो समझो कि एक जो 40 मिनट का जो वीडियो बनता है ना बेटा, ये 40 मिनट का एक वीडियो हम लोग रेडी करते हैं, उसमें हमको लगाने पड़ते हैं 6 to 8 आवर्स पर डे। कंटेंट वगैरह बेस्ट हो, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या बहुत ही ज़रूरी है, किसको कितने अच्छे से समझाना है, मैं जान रहा हूँ बिल्कुल आप लोग इस चीज़ों को, ये बोरिंग तो है ना, बट ये सबसे ज़रूरी चीज़ है बेटा। आप बात को समझिए। आप क्लास 12th में आ चुके हैं, आप टाइम वेस्ट करने का हक नहीं रखते हैं, आप टाइम वेस्ट करने का हक बिल्कुल नहीं रखते हैं। अब समय आ गया है। आप सोचिए, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और बच्चा बैठ के वो अपनी तैयारी अभी चालू कर चुका होगा जिस दिन से उसने सुना कि वो 11th से 12th में प्रमोट कर दिया गया है। बात की गंभीरता को समझिए। हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन ही जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं, और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास फ्री में वीडियो अवेलेबल है। क्या चाहिए आपको? लेकिन नहीं, आप लोग नहीं करना चाहते।
निगेटिविटी चारों ओर से घेर चुकी है आपको। करो, हम भी कर रहे हैं, अपनों को खोने के बाद, सब कुछ झेलने के बाद, ये सोच के कि बच्चे कैसे होंगे, और आप लोग एकदम मतलब जितना अपने ऊपर निगेटिविटी को हावी होने दोगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होगा, हमारा भी अगला साल कैंसिल होगा, नहीं होगा तुम्हारा एग्जाम अगला साल कैंसिल। इस साल 12th का एग्जाम अभी तक पोस्टपोन किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। 12th बोर्ड को ऐसे ही कैंसिल नहीं किया जा सकता है। बात को समझ रहे हो? अभी तो वैक्सीनेशन भी चालू हो गया है, स्पुतनिक वी आ गया, कोवैक्सीन आ गया, कोविशील्ड आ गया, सबको 18 वर्ष से ऊपर वालों को लगना चालू हो गया है। तो बात को समझो कि अगले साल तक कोरोना का ये आलम, इस महामारी का ये आलम नहीं रहने वाला। बात की गंभीरता को समझो। तो आप लोगों को एनी हाउ ऑफलाइन मोड में एग्जाम देना पड़ेगा। प्रमोट होने का, ये सब होने का ये कोई भी झंझट नहीं रहने वाला। और आप पढ़ रहे हो बेटा, तो आपका टारगेट यही ना होगा कि हम कम से कम कितना मार्क्स लेके आए, 90% प्लस, कि भाई 12th बोर्ड में हमारा 90% बने, 10th वाले भी जो है वो 90% बनाए, या 80 to 85 एटलीस्ट बने हमारा। ठीक, अब ये एक्सक्यूज खुद को देना कि कोविड था, ठीक है, या पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बोल देंगे, मान जाएंगे, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के एक बात सोचो, अभी सोचो इसी समय, कि क्या पढ़ने के लिए आपको कम समय या सोर्स मिल रहा है? सारी चीजें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, हमारे ही नहीं बहुत सारे और अच्छे लेक्चरर्स हैं। अब किसी से भी पढ़ो, लेकिन बेटा बस पढ़ो। और पूरा 24 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, 2 to 3 आवर्स मैक्स अभी के लिए सफिशियंट होगा दौड़ में बने रहने के लिए। आगे निकलना है तो 6 आवर्स एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, बट दौड़ में, ठीक है, रेस में बने रहने के लिए 2 to 3 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए। मैंने ये बताया ना आपको, 6 आवर कम से कम लगता है एक वीडियो को पूरा उसका एनालिसिस करके, एडिटिंग, एक्सपोर्ट, अपलोडिंग करके, क्योंकि हमको इन चीज़ों का बहुत कम नॉलेज है। कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं और हम इस पर जल्दी से त्वरित गति से काम करेंगे। लेकिन ला तो रहे हैं ना डेली एक 40 मिनट का वीडियो, बहुत कम लोग देखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो लोग देख रहे हो अच्छे से देखो, पूरे चीज़ को पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। और डाउट्स वगैरह में अगर फंसते हो तो मैं ये चीज़ पर्सनली इसको बोलने आया था कि अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट लिखो ना, सर ये जो है फलाना टॉपिक हमको नहीं आया समझ में, सर प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसके शॉर्ट वीडियोस भी बना के और अपलोड कर देंगे कि भाई ये फलाना टॉपिक में इसको बच्चों को डाउट आया था, ये लीजिए, हम इसको और अच्छे से इलेबरेट करके एक्सप्लेन करके अपलोड कर रहे हैं। यहाँ तक करने के लिए तैयार हैं। आप समझो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरे खुद के लिए पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, अब नहीं तो कब? क्लास 12th चालू हो चुका है, खास करके जो क्लास 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं, इवन जो 11th में भी डिसाइडेड हैं कि उनको एनी हाउ मैथ्स या बायो मिल जाएगा, तो वो भी समय नहीं गवाओ। अच्छे बच्चे चालू कर चुके हैं तैयारी, तुमको भी करनी होगी। और ये जो मार्क है ना 85, 90, 95 ही क्यों, 98, 99 क्यों नहीं, इसको क्रॉस करने के लिए ना बेटा हर दिन सोचना पड़ता है और सोच के उसको करना पड़ता है। क्लियर? तो अब ध्यान दो कि ये मैंने बताया कि हम आपके लिए करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि जो निगेटिविटी छाई हुई है, नज़र नहीं आ रहा है चीज़ें, हम लग रहा है जैसे अंधकार में है। बेटा हम कह रहे हैं ना, हम हैं, हमारे जैसे और भी बहुत अच्छे लोग हैं। अभी आज के डेट में कोई भी पेड क्लास वगैरह अपने फादर या जो भी पेरेंट्स हैं उन पे एक फाइनेंशियल लोड लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे बहुत से अच्छे ट्यूटर्स, एजुकेटर्स, ठीक है, और क्रिएटर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं फ्री में, जो ना आप अंधकार में हो, कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, तो ऐसे हाथ पकड़ के उस अंधकार से आपको बाहर ला सकते हैं, आपको सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। बड़े बड़े दिग्गज पढ़े हुए हैं, बस आपको करना ये है कि डेडिकेटली पढ़ाई शुरू कर देना है। अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं रह गया है। पर्सनली मुझे ये आके इसलिए बोलना पड़ा कि मैं देख रहा हूँ बच्चे अभी भी कुछ और चीज़ों में बिजी रहो बिजी उसमें बिल्कुल रहो, लेकिन एक सीरियस तैयारी शुरू कर दो, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये खास करके आप लोगों को बोलने आया था कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप
बिल्कुल मेहनत करिए और जो भी डाउट आता है, मैं हूँ, सत्यजीत सर हैं, बिल्कुल आपका एक एक डाउट क्लियर करेंगे। और खास एक अनाउंसमेंट ये भी था कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको खासी दिक्कत आ रही है, तो ठीक है, हम करेंगे, ठीक है। अब मैं कह के जा रहा हूं और हम मिलके करेंगे भी इस चीज को कि हम हिंदी में केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो भी लेक्चर्स होंगे वो अपलोड करना चालू करेंगे। जो भी सीजी बोर्ड है या सीबीएसई या एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा और समझो एकदम रामबाण वीडियोस होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा पढ़ना चालू कर दो और बड़े अच्छे से पढ़ो। और पढ़ना कैसे है, मतलब हाउ टू स्टडी योर प्रिपरेशन, तो इस चीज़ पे मैं, अगर तुम लोग इस वीडियो में कमेंट करोगे कि हाँ सर हम लोग पढ़ेंगे और आप उस वीडियो को लेके आइएगा, तो मैं एक वीडियो बड़ा अच्छा बना के लेके आऊँगा कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, मतलब इस समय में हमें कैसे पढ़नी चाहिए। देखो कभी भी कोई चीज़ प्लानिंग से की जाए ना तो बहुत समय और बहुत एफर्ट बचाती है, ठीक है, ये सब जानते हैं। तो अगर हम एक अच्छे प्लान वे में अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, हम मिलकर इस चीज़ को ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। मैं जान रहा हूँ बातें आज की थोड़ी बोरिंग रही क्योंकि पढ़ाई की ही बातें हुई हैं, लेकिन नहीं, मस्ती भी करिए, बिल्कुल करिए, ठीक। और पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दीजिए। देर करिएगा, यहाँ से बहुत देर हो जाएगी बाद में। अगर आपका टारगेट अच्छा है, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से ना हम पीछे हटेंगे ना तुमको पीछे हटने देंगे। तो इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तब तक के लिए जय हिंद।